नमस्कार, इंडिया पब्लिक खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी। आज से ठीक एक महीने पहले 12 जून को हुए हादसे को लेकर अब एक नया खुलासा हुआ है। 12 जून ये वो दिन है जिसके जख्म अभी तक भारत के लोगों को कचोड़ रहे हैं। अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने वाला एयर इंडिया का विमान AI-171 जो उड़ान भरने के 98 सेकंड में ही मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से जा टकराया था। इस हादसे में कई जाने गई, कई परिवार जुड़े। पीएम मोदी खुद घटनास्थल पहुंचे थे और घायलों से अस्पताल में मिले थे। इस हादसे के बाद एयर इंडिया पर कई सवाल उठे थे। यही नहीं, हादसे के ठीक बाद जांच के निर्देश भी जारी कर दिए गए थे ताकि ये जाना जा सके कि हादसा किस चूक के कारण हुआ। वहीं आज हादसे के एक महीने बाद जांच रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। एयर इंडिया विमान हादसे में कई लोगों की जानें गई। न केवल विमान में सवार यात्री बल्कि जिस बिल्डिंग से विमान टकराया था उस बिल्डिंग में भी कई लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। एयर इंडिया के AI-171 बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर विमान के क्रैश होने के बाद ही एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो हादसे की जांच में जुटा हुआ था। वहीं अब AAIB ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है जिसमें कई बड़े खुलासे किए गए हैं। हालांकि शुरुआती जांच रिपोर्ट में दोनों इंजन के अचानक बंद होने, RAT की तैनाती और मे डे कॉल का जिक्र है, लेकिन अब जो रिपोर्ट में सामने आया है उसमें और भी कई चीजों का बड़ा खुलासा हुआ है। हादसे के वक्त दोनों पायलट के बीच क्या बातचीत हुई, इस बात का जिक्र भी रिपोर्ट में किया गया है। बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर विमान दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचा था और इसे लंदन पहुंचना था। विमान अहमदाबाद पहुंचा था जिसके बाद विमान की तकनीकी जांच की गई। इसके बाद विमान को टेक ऑफ की इजाजत दे दी गई। फ्लाइट को 8345 यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम पर रनवे 23 पर लाइनअप की इजाजत दी गई। इसके बाद 8733 UCT पर टेक ऑफ की क्लियरेंस मिल गई। दोपहर 1:39 पर टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मे डे कॉल दी। इसके बाद फ्लाइट का ATC से कनेक्शन टूट गया और फिर 1:40 पर विमान टेक ऑफ के बाद क्रैश हो गया और एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की इमारत से जा टकराया। 1:43 पर फायर ब्रिगेड को हॉटलाइन के जरिए से हादसे की सूचना मिली और कुछ ही मिनट में फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। अब ये जानते हैं कि जांच रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया है। AAIB की 15 पन्नों की रिपोर्ट के मुताबिक विमान के दोनों इंजन टेक ऑफ के कुछ सेकंड के बाद ही बंद हो गए थे और फ्यूल की सप्लाई अचानक रुक गई क्योंकि दोनों इंजन के कट ऑफ स्विच 1 सेकंड के अंतर में रन से कट ऑफ पर चले गए। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में पायलट ने को पायलट से पूछा, तुमने कट ऑफ क्यों किया? दूसरे ने जवाब दिया, मैंने नहीं किया और रिपोर्ट के मुताबिक कट ऑफ तकनीकी खामी से हुआ। इंजन बंद होते ही RAT सक्रिय हुआ जो हाइड्रोलिक पावर सप्लाई करता है। पायलटों ने इंजन को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन इंजन 1 आंशिक रूप से ठीक हुआ लेकिन इंजन 2 फेल हो गया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि विमान एयरपोर्ट की परिधि दीवार को पार करने से पहले ही ऊंचाई खोने लगा था, लेकिन जांच में इस बात के कोई संकेत नहीं मिले हैं कि विमान के रास्ते में कोई पक्षी था, इसलिए बर्ड हिट इस दुर्घटना का कारण नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक विमान के सभी फ्लैप, गियर और वजन संतुलन सामान्य थे। फ्यूल साफ था, कोई मिलावट या गड़बड़ी नहीं थी। पायलट दोनों अनुभवी, मेडिकली फिट और काम के लिए तैयार थे। मौसम सामान्य था, साफ आसमान और हवा हल्की थी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये AAIB ने प्रारंभिक रिपोर्ट दी है। इससे पहले मलबे की फोटो और वीडियो ली गई थी, उसे सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। दोनों इंजन और जरूरी पार्ट्स अलग रखे गए हैं। ईंधन के सैंपल भी लिए गए हैं जो कि ठीक पाए गए हैं, जिनकी जांच होना लेकिन अभी बाकी है। देखा जाए तो विमान हादसे की जांच जारी है और इससे जुड़े कई महत्वपूर्ण तकनीकी हिस्सों की पहचान कर उन्हें आगे की जांच के लिए अलग रख दिया गया है। AAIB के मुताबिक विमान के पिछले हिस्से में लगे एक्सटेंड एयर फ्रेम फ्लाइट रिकॉर्डर को भारी नुकसान पहुंचा है और उसे पारंपरिक तरीकों से एक्सेस नहीं किया जा सका है, इसलिए अभी इसकी रिपोर्ट भी आना बाकी है। फिलहाल किसी पर सीधा दोष नहीं डाला गया है, ना ही किसी पायलट पर या कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। एयर इंडिया और बोइंग दोनों ने जांच में पूरा सहयोग देने की बात की है। इस पर आपका क्या कहना है ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।